हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम निपटाने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन को। नर्स्ट इक्वेशन है तो गिब्स फ्री एनर्जी से डिराइव की गई इक्वेशन, जो गिब्स फ्री एनर्जी की बेसिक इक्वेशन से डिराइव की गई है। तो ये कुछ छोटी मोटी स्लाइड्स हैं, मैंने ऐसे बना दी हैं। नेक्स्ट आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन आपको किसी भी टेम्परेचर पे सेल पोटेंशियल निकालने की इजाज़त देता है। हाँ, तो अब नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करके देखते हैं। तो डेल्टा जी का जो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है वो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट। उसी तरह डेल्टा जी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के रिएक्शन में जो फार्मूला आता है वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल यहाँ पे सेल पोटेंशियल है। अब इस एन एफ ई सेल को गिब्स फ्री एनर्जी के फार्मूले में रखते हैं और उसके बाद डिराइव करते हुए सॉल्व करते हुए आते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉन पी बाई, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब ये जो एल के नखड़े हैं वो हैं बड़े वाले, तो हम लॉग भैया का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉग किसी भी एल की इक्वेशन को रीडिफाइन करने के लिए लॉग एक्स की वैल्यू होती है 2.303 इंटू लॉन एक्स। तो इस वैल्यू को अगर हम नर्स्ट इक्वेशन में डालें तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन का एक नया फॉर्म आ जाता है, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन ने लॉग का मास्क पहन लिया है। अब करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की डायग्नोसिस, यानी नर्स्ट इक्वेशन में कहाँ पर क्या है, यानी कि इनमें हर एक टर्म का क्या मतलब है। तो ई सेल का मतलब सेल पोटेंशियल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी गिवन कंडीशन पे या स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। फिर ई नॉट सेल है जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो। फिर आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर दिखाता है केल्विन में। एन वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस। और एफ फैराडे कांस्टेंट है। लॉग के बाद पी है जो है वो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, आर जो है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। अब आप देखोगे कि इनमें से कुछ वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, हम उनकी मदद से नर्स्ट इक्वेशन की कुटाई करेंगे। देखो, साइंटिस्टों के सारे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर में किए जाते हैं, और रूम भी कैसा होना चाहिए, एसी का, तभी तो 25 डिग्री सेल्सियस उन्हें मिल जाता है। हमारे तो भाई गर्मी में पसीना चू रहा है। तो इन सारी वैल्यूज़ को 25 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में करके और सारी कांस्टेंट की वैल्यू रख के 2.303 की वैल्यू रख के, यानी कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करने पे हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है। उस इक्वेशन को ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू, ये हो गया सुधरा हुआ इक्वेशन। तो अब बारी आती है कि आप लोग इतनी सारी इक्वेशन को याद करने के बावजूद भी सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं। पहला, ई नॉट सेल पता करो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं वो पता करो। तीसरा, सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, अब उन्हें पुट करो और आंसर निकालो, दैट इज ई। और हाँ, लॉग की वैल्यू में जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो कोफिशिएंट जो है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऊपर लिखा जाता है एज अ पावर। बाकी अब ट्राई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं होते हैं तो डाउट लिख देना, मैं पूरा ट्राई करूँगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप गूगल बाबा हैं, उनसे ट्राई कर लेना। और थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक के साथ।